हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी लपिया की देवरान झपिया के ऊपर, बोले तो भंजना के ऊपर। आज हमारी भंजना का मेकअप हुआ और बहुत ज़्यादा धांसू मेकअप हुआ है दोस्तों। हमने हमेशा से बोला है ना कि ये जो हमारी बाज फैमिली है, इसमें बहुत सारे टैलेंटेड लोग भरे हुए हैं, लेकिन आप लोग हमारी बातों का विश्वास ही नहीं करते हैं। देखिए नकचोना के अंदर कितना सारा टैलेंट भरा हुआ है। बेचारा हर समय अपनी कला का प्रदर्शन करता रहता है, कुछ न कुछ आप लोगों को दिखा करके आप लोगों का एंटरटेन करता रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग इस फैमिली को ट्रोल करने में बाज नहीं आते हैं। क्या दुश्मनी है आखिर आप लोगों की? आप लोगों के परिवार में इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है इसलिए आप लोग जलते हैं? क्या आप लोगों की फैमिली इतना गंदगी नहीं कर सकती इसलिए आप इस फैमिली से जलते हैं? क्या आपकी फैमिली इतना ज़्यादा जो है वाहियात नहीं है इसलिए आप लोग जलते हैं? आखिर में क्या कमी है इस फैमिली में जिससे आप लोग इतना ज़्यादा इस फैमिली से जलते हैं? बताइए। क्यों नहीं इस फैमिली को आप लोग अपनी फैमिली समझते हैं? बात करते हैं, हमारे जो है भैया जी ने आज डिसाइड किया था कि वो मेकअप करेंगे किसका? अपनी पत्नी का। मेकअप करने के लिए उन्होंने सारे सामान निकाल लिया और धड़ाधड़ मेकअप करना शुरू कर दिया। हम तो कब से कह रहे हैं भाई साहब कि हमारी भंजना एकदम से जो है ना सही लड़के से इसकी शादी हुई है। भंजना तुम जो है वन पीस पाई हो और अपनी बहन की भी शादी इसी जैसे लड़के से करना। कोई इसी जैसे जो है गुणकारी लड़का हो, बहुत ज़्यादा इसी की तरह तुम्हारे पति की तरह हो और बहुत ज़्यादा उसके हाथों में जो है ना मेकअप करने की कला हो, वैसे लड़के से तुम भी अपनी बहनों की शादी करवाना। कहाँ तुम जो है झुट्ठे का फंस गई जी। देखो कितना अच्छा लड़का तुम्हारे हाथ में लगा है। तुमने जरूर गंगा सागर में नहा करके ऐसा पति पाया होगा जो तुमको इतना सर्वगुण संपन्न पति मिला है। देखो कान का ऑपरेशन करवाने के बाद भी कितना डेडिकेट है तुमको हर समय उत्साहित करने के लिए, तुमको हर समय प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कर रहा है। और अपनी वीडियो वायरल करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। हमारा इसी का तो नाम है नकचुआना, समझी। और लोग जो है इसको बार बार अभी भी बताइए, इतना फनी वीडियो इसने बनाया उसमें भी लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। जलते हैं जी आप लोग हैं? सीधे सीधे बोलिए ना कि आप लोग जो है जंगल राज फैमिली से जलते हैं। आंटी जी कह कह करके उनका मुंह सुखा रहा है कि लोग हमारे परिवार से जलते हैं, हमारी खुशियों से जलते हैं, फिर भी आप लोग जो है बार बार जा करके उनको गरिया देते हैं। इतना प्यारा मेकअप किया भंजना, जो तुम्हारे घर पार्टी आ रही है ना, तुम इसी तरह सेम यही मेकअप करवाना, क्योंकि ये वाकई में बहुत सुंदर लग रहा था तुम्हारे ऊपर। आज तुम्हारा असली चेहरा निकल करके आया है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। आज मुझे सच में लग गया कि हमारी जो भंजना है वो सबसे ब्यूटीफुल लेडी है। और खास तौर पे ये मेकअप तो तुम्हारे चेहरे पे चार चांद लगा रहा था भंजना। बहुत अच्छा लग रही थी तुम, एवन लग रही थी। अगर मुझे कोई बोले, तुम्हारा पति पूछ रहा था ना कि आप लोग 10 में से कितना नंबर देंगे, मैं तुम्हें 10 में से 12 नंबर देती हूँ। 2 नंबर तुम मेरी तरफ से भी ले जाओ। बहुत सुंदर लग रही थी। देखो एक वो लपिया है, उसको तनको सहूरा नहीं है, हैं? पूजा ब्यूटी लॉन को बुला ली, वो किस काम का मेकअप की थी? खटारा जैसा। देखी नहीं ग्रैंड पार्टी में वो कहाँ अच्छी लग रही थी? कहीं अच्छी लग रही थी जी? ना हल्दी मेकअप, ना मेहंदी मेकअप, ना नथिया मेकअप, ना मंटीका मेकअप, ना कुछ मेकअप उसका अच्छा लग रहा था जी ब्यूटी लॉन का। एक देखो तुम्हारा मेकअप कितना खूबसूरत, तुम्हारा आई मेकअप एकदम परफेक्ट था और तुम्हारा बहुत सुंदर लग रही थी तुमने भंजना, बहुत सुंदर लग रही थी मेरी तरफ से, बहुत प्यारी। ठीक है, इसी तरीके से तुम जो है अपना मेकअप करवाया करना, अच्छी लगोगी। और इतना ऐसा ही मेकअप करवा करके अभी देखो तुम पार्टी में भी जाना, फंक्शन में भी जाना, हर एक कार्यक्रम में यही मेकअप करवा करके जाना, अच्छा लग रहा है। और देखो तुम एक काम करो कि तुम्हारे पति जो है फिर से तुम्हारा काम में हाथ बटाने लगे ना, देखो लुगा धोती दिखाने लगे। दोस्तों ये इस नकचोना के अंदर गुड़ है। आप लोग कब समझेंगे? नकचोना ने कहा कि हम आप लोगों को ऐसा पार्टी लुगा दिखाएंगे, ऐसा पार्टी लुगा दिखाएंगे, आप लोग समझेंगे ही नहीं पाएंगे कि कैसा लुगा दिखा रहे। उसने फाइनली लुगा दिखा दिया। एक बात बताओ भंजना, तुम आँखों से भगचोनर हो का जी? वो लुगा तुमको कहाँ से अच्छा लग रहा है? तुम प्रचार करने के लिए लुगा धोती मंगाती हो तो एकदम से गवारों वाला ही मंगाती हो। वो कपड़ा तुमको कहाँ से अच्छा लग रहा था? न ही उस कपड़े में कोई क्वालिटी दिख रही थी, न ही उसका जो डिजाइन बना था वो। अब बताओ आज के समय में कौन सितारा वाला लुगा पहनता है जी? आउट ऑफ फैशन। तुमको तनको समझ में नहीं आता है जी? अब कह रही हो कि ये ट्रेंड में चल रहा है। गधेड़ी उस साड़ी को खत्म हुए कितने साल हो गए, उस साड़ी की डिजाइन खत्म हुए कितने साल हो गए।
आज भी उस साड़ी हमको तो नहीं दिखने में आती है भाई साहब। यही साड़ी तुम ग्रैंड पार्टी में पहन लेना, ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, और अपने पति से वही मेकअप करवा लेना, और लपिया का भी वैसे ही मेकअप करवा देना, क्योंकि तुम दोनों इसी लायक हो। और दूसरी बात ये जो है पूछ रहा है कि अगला मेकअप हम किसका करें, दीदी का या किसका, तो अगला मेकअप तुम लपुआ का करो, क्योंकि लपुआ और तुम दोनों दे दे ये वाले हो ना, तो तुम दोनों यही मेकअप करना, ठीक है। लपुआ तुम्हारा कर देगा, तुम लपुआ कर देना, फिर तुम अपने बीबी का कर देना, वो अपने बीबी का कर देगा। देखो तुम लोगों का ग्रैंड पार्टी का एकदम लुक निकल करके आएगा बिंदास। यहाँ पे हमारी जो है एक बहन जी आई हैं, जो बहन जी को बहुत ज़्यादा जो है एकदम घुल मिल गई हैं। अब इनको इनके पति की याद नहीं सता रही है, इनके पति जो है अब चूल्हे भाड़ में चले गए। मतलब ये लेडी जो है ना, ससुराल के नाम पे हमेशा इसके मुंह में ना बड़का अंडा रहता है, और बाकी के टाइम ये बहुत ज़्यादा जो है ना लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ जाती है। कह रही है कि भंजना बहुत अच्छी लग रही है। ये हमारी यही पढ़ाकू जो है दीदी का यही आइडिया था कि भाई तुम भंजना का मेकअप करो, है पढ़ाकू दीदी, तुम यही सब काम करवाती हो जी, और तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तुम सॉफ्टवेयर पढ़ी हो ना जी, है इंजीनियरिंग की हो, तुम्हारे अंदर कुछ भी पढ़ाई लिखाई का जो है तोड़का भी वो नहीं है कि भाई कुछ तो अलग करे। मेकअप बताओ, ये ट्रेंड पुराना हो गया है और तुम लोगों को फिर भी उसी ट्रेंड को फॉलो करना है। और ऊपर से दूसरा इनकी मम्मी बोल रही हैं कि हमको जो है अशोक चक्र मिला है, और ये जो है जाहिल दीदी वही बैठी थी, इनको पता ही नहीं है कि अशोक चक्र और अशोक स्तंभ में क्या अंतर होता है। एकदम गधेड़ी की गधेड़ी ही है ये भी। अगर इतनी पढ़ी लिखी होती और इतना ही ज़्यादा इनका बढ़िया होता भाईजान सारी चीज़ें, तो ये मीशो पे लुका धोती बेच रही होती जाहिल दीदी, दोस्तों की कई नौकरी चकरी कर रही होती। और हमारी आंटी जी भी एकदम बढ़िया बहू खोज करके ले आई हैं दोस्तों, एकदम एक से बढ़ करके एक वैसी जो शराबी एकदम सड़क पे झूम झूम करके नाच रही है, और दूसरी इसको ले आई है कार्टून, जिसको मेकअप करने मेकअप करके कार्टून भर करके ही इसको पैसा कमाना है गधेड़ी को। कभी चुर चुर भुजिया दिखाएगी, कभी गधेड़ी लुग्गा धोती दिखाएगी, कभी लिपस्टिक दिखाएगी, कभी कहेगी कि हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, हम क्या करें क्या खाएं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चुर चुर भुजिया को भी कहेगी कि आज हमारे घर में बहुत टेस्टी खाना बना है, जबकि ये जब से ब्याह करके आई है चुर चुर भुजिया ही खा रही है। सोचिए, कह रही है कि अब हमारे घर में डॉक्टर बोले हैं फल फ्रूट्स खाने के लिए, तो फल फ्रूट्स आएगा। इतने दिन तक तुम्हारे घर में फल फ्रूट्स तुम लोग नहीं खा रहे थे जी, जब डॉक्टर रिकमेंड करते थे तुम लोग फल फ्रूट खाते हो, उससे पहले नहीं खाते हो। क्या गधेड़ी फैमिली और ये गधेड़े लोग हैं। और दूसरी बात हमको एक चीज ये नहीं समझ में आ रही है कि नकचोना का जो है अचानक से इतना ज्यादा जो है परिवर्तन कैसे हो गया दोस्तों। अच्छा, आप लोगों को इतना परिवर्तन सही लग रहा है? इस फैमिली में ना एक से बढ़ करके एक नमूने हैं। इस फैमिली में एक एलेक्सा हैं जिनको कि क्या ही हम बोले, उनकी पत्नी उनका जो भी कहिए जैसे भी कहिए वो बिन मुंह के इंसान है। और यहाँ पे हमारी बैरुपिया ने बोला है कि ये अपनी फैमिली को घर संसार है इनका, ये इसमें 2 बेटे 2 नल्ली बहुएं और एक ये जाहिल दीदी, और साथ में इनके जाहिल दीदी के 2 नमूने, ये सब इनकी फैमिली है। और बाकी एक बेटी किधर गई हमारी बेगम जान, जरा वो भी बताइए। खाली वीडियो बनाने के लिए बेटी बेटी, बाकी के टाइम बेटी चूल्हे भाड़ में चली जाती है जी। ये फैमिली जो है ना किसी भी हद तक जा सकती है दोस्तों, किसी भी हद तक जा सकती है। आप लोग दिल थाम करके बैठिए, ये फैमिली आप लोगों को हंसाने का भरपूर प्रोग्राम करेगी। और ये कह रहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, कहें जी आगे आगे क्या करोगे, और क्या बचा है तुम्हारी फैमिली में करने के लिए? कहीं पापा जी को लुग्गा पहरा के खालिसपुर स्कूल तो नहीं ना भेजोगे? हमको तो यही लग रहा है। एक दिन ऐसा करो कि तुम भी अपना फुल मेकअप करके और लुग्गा धोती पहन के खालिसपुर स्कूल चले जाओ, चाहे पटना चले जाओ, क्योंकि ये सब से तुम्हारा वीडियो थोड़ा सा अलग दिखेगा। तुम थोड़ा अलग ट्राई करो ना। एक तो शराब पी करके उधर झूम रहा है गजेड़ी, तो तुम कम से कम लुग्गा धोती पहन करके यहाँ वहाँ घूमो मेकअप करके। लोग जब पूछे तो बोल देना ये हमारे अंदर का टैलेंट है, हुनर है, समझे। और ये बोल रहा है कि अगर किसी को मेकअप करवाना हो तो हमसे संपर्क करिएगा। अपने घर वालों का पहले मेकअप करो ना जी, तुम्हारे घर वाले ज़्यादा मेकअप लगा करके घूमते हैं। तुम डेली सवेरे उठा करो और सबका ऐसे ही मेकअप कर दिया करो, अपनी माँ का, अपनी जाहिल दीदी का, अपने बाऊ का, अपना और अपनी पत्नी का। इतने लोग हैं तुम्हारे घर में, इतने लोगों का मेकअप कर दिया करो, देखो तुम पूरे सिवान में छा जाओगे, समझे। तो ये सब अपना हुनर काहे दबा रहे हो? और दूसरी बात एक चीज़ हमको ये नहीं समझ में आती है भैया जी कि तुम लोग क्या करने के लिए इतना ज़्यादा जो है प्रपंच करते हो जी, बच्चे 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 का। कि बुआ जी ने बोला है कि 1 से भले 2 से 3 हो जाओ। तुम 2 से 3 होकर के क्या करोगे पहले ही बताओ।
कि तुम 2 से 3 होकर के क्या करोगे। 2 से 3 होने के लिए मर्दाना शक्ति होनी चाहिए ना, तुम्हारे अंदर तो है ही नहीं। तुमको तो यह मेकअप, लुग्गा, धोती यही अच्छा लगता है। देखो ब्लाउज का बट्टम है, भंजना का लुग्गा, देखो करिया लुग्गा, पार्टी में क्या पहनेगी। मर्द लोग ऐसी बातें करते हैं जी। तुम लोगों को अगर यूट्यूब का बाई चांस कभी नहीं तो क्या करोगे बताओ। नकचोना तुम्हारा तो खत्म धसम, जमीनी में हो जाओगे। तरकारी बेचोगे क्या आगे चल करके, क्या करोगे बताओ। हमको तो यही नहीं समझ में आता है कि 2 से 3 होने के लिए मर्दानी शक्ति होनी चाहिए, और तुम्हारे पास मर्दानी शक्ति है ही नहीं। और अगर तुम्हारे पास मर्दानी शक्ति है तो भाई तुम फिर मर्दानों जैसी हरकत काहे नहीं करते हो। दिन भर खाली घर में बैठ करके तुम बोर नहीं होते हो जी। पहले ही बताओ कि तुमको अजीब नहीं लगता है कि भाई सब हम औरतों के बीच में घर में बैठे हैं, ना बाहर जा रहे, ना कोई काम कर रहे, ना आदमियों से बाहर के मिलना जुलना है। हम लोगों के पति है, उनको घर में अच्छा ना लगे, और तुमको जो है घर ही में तुम रहते हो, मेहर मऊगा कहीं का। थोड़ा सा सबूर सीखो, थोड़ा आदमियों में उठो बैठो, थोड़ा फीलिंग डलाओ कि हाँ भाई तुम भी मर्द हो, तुम्हें भी मूछ दाढ़ी आती है। हमको तो लग रहा है कि तुम मूछ दाढ़ी के अंदर छुपे हुए जो है एकदम शबनम बेगम हो, समझे। तुम्हारी माँ रजिया बेगम, तुम शबनम बेगम। तो भाई साहब थोड़ा अपनी मूछों से बाहर निकलो और अपनी मर्दानी शक्ति को समझाओ। कब तक इसे मेकअप करते रहोगे, कब तक लुग्गा धोती दिखाते रहोगे। कुछ नया ट्राई करो ताकि हम लोगों को भी कुछ नया देखने को मिले, मजा आए। बोर हो गए हम लोग तुम्हारी वीडियो देख करके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।